अस्सलाम अलैकुम जनाब। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जनाब। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बहाल कर दिया है। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और जिनको ये लालच दिया गया था कि आपको हम चीफ़ जस्टिस बना देंगे, आप हमारे हक़ में फ़ैसला करें, और उसको फैज़ हमीद 2 दफ़ा मिलने गया था। जर्नल फैज़ हमीद, हाँ जी, इतनी मुदाखलत होती थी। अब बताओ कितनी आजकल मुदाखलत हो रही है। तो उन्होंने जनाब आके बार रूम में तकरीर कर दी थी कि मेरे ऊपर दबाव है और मैं मौत कबूल कर लूँगा, लेकिन ये मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। और फिर जनाब उसको साकिब नासूर ने अपने पास बुला लिया और 5 मिनट में उसको फारिग किया था। याद रखो, 5 मिनट ने। कैसे इमरान खान ने सिफारिश की थी बरतरफी की, सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस बना के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा और साकिब नासूर ने वो 5 मिनट में उसको सुन के उसको कहा जा भाई तू फारिग है। बस 2018 की बात है और अब क्या है 2024। 6 साल ये जज साहब कहाँ से दोगे? वो फिल्मों में डायलॉग होता है, जज साहब मेरी जवानी कब लौटाओगे? ये 6 साल जो उसने काम करना था वो ख़त्म हो गया। पिछले साल उसकी रिटायरमेंट की डेट भी गुजर गई जून को। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उसको रिटायर तस्वर किया जाएगा और जो भी उसका सिलसिला है वो किया जाएगा। लेकिन दुख है, दुख मुझे इस बात का है, मैंने ये ख़बर तो आपको सुना दी है कि उसको बहाल कर दिया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन जिन लोगों ने उसको सज़ा दी थी क्या उनको सज़ा मिलेगी? बड़ा सवाल है। लेकिन आगे से जवाब है नहीं मिलेगी। ना साकिब निसार को सज़ा मिलेगी, ना इमरान खान को मिलेगी, ना आरिफ अलवी को मिलेगी, और ना पहले मिली है। आपको पता है ना, पहले भी ये इसके काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस दायर किया था, तो वो रेफरेंस झूठा साबित हुआ और बंदयाल ने तो उसके ख़िलाफ़ केस दिया था, लेकिन 7 रुकनी बेंच ने किया था जिसमें से 4 ने काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में कर दिया था और चीफ़ जस्टिस बंदयाल समेत 3 जजों ने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ बात की थी। तो सर जी उसको भी, उसके ऊपर भी इस्तीफ़े बनते थे, सारा कुछ। ना सदर अलवी से किसी ने इस्तीफ़ा लिया, ना किसी ने मुतालबा किया। यानी कि मज़े की बात यह है कि किसी ने मुतालबा भी नहीं किया। तो मुतालबा किसने करना होता है? अपोजिशन ने, ये नून लीग ने करना था, ये पीपल्स पार्टी ने करना था, इन लोगों ने करना था। इन्होंने मुतालबा ही नहीं किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब अली क्या हालात हैं हमारे, और हमारी पोजीशन किस तरह कमज़ोर है। ये भी मैं आपको रस्ते में चलते हुए कह रहा हूँ कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अमीन गंडापुरी को कि हम सूबाई हुकूमतों को साथ लेके चलेंगे और साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आगे से उसने आज क्या जवाब दिया? उसने कहा जी तुम 45 फार्म वाली जमात हो, वज़ीर आज़म हो, मैं तुमको मानता ही नहीं, तुमने हमारा मैंडेट चोरी किया, तुम चोर हो, मैं मानता ही नहीं। और ये कह रहा है भाईजान आए ज़रा बैठ के बात करते हैं। मैंने जो आपको सुबह वीडियो की थी ना कि ऐसे आके ज़ोरदार थप्पड़ अमीन गंडापुरी शहबाज शरीफ को मारता है और शहबाज कहता है वो कहता है अमीन भाई आए बैठ के ज़रा ना बात कर लें, बजाय ये कि उस थप्पड़ का जवाब दे, कहता है ज़रा बैठ के ना बात कर लें। तो आज उसने वो भी ऐसा ही किया है। अमीन गंडापुरी ने कहा जी कि आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं आपको मानता ही नहीं, आपने मैंडेट चोरी किया, हम आपको नहीं मानते। तो ये सर जी जहाँ ये सूरत हाल हो, मुझे आप ये बताएं, वो ईब के मार के देख, वो वाली कहानी है ना कि भाई ईब के मार के देख। तो इनका असल में ये कमज़ोर नहीं है, ना नून लीग कमज़ोर है या ना ये कमज़ोर है हमारा भाईजान, हमारे और चचा जान, मरियम नवाज़ के चचा जान। वो कहते हैं जी हर गल असी गल बात नाल ही करनी है, तो करो फिर वो यही कहते हैं ना भुगतो। वो अमीन गंडापुरी ने तो ये भी धमकी दी है कि मैं मरकज़ को भी नहीं चलने दूंगा, पंजाब को भी नहीं चलने दूंगा, ये चोरी के हैं और ये है वो है। तो जनाब ये शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को तो हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो रिटायर हो गए हैं और उनको रिटायरमेंट के सारी मुराद और पैसे मिलेंगे, और उन बेचारों ने बड़ी गुर्बत काटी है उन्होंने सब ने। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने ये जुर्म किया उसकी कोई सज़ा नहीं बनती। बताएं जी आप कारीन, बताएं बनती है कि नहीं बनती? लेकिन सर जी वो
کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کوئی سزا دینے والا نہیں۔ اور آج اگر ایسے حالات ہوتے، آج جیسے اڈیالہ جیل والے اس نے معافی مانگی ہے، سپریڈنٹ نے کہا میں معاف کر دوں، میں غیر مشروط معافی مانگنا کہ عمران سے میں نے ملاقاتیں نہیں کرائیں۔ آگے سے یہ نہیں بتایا کہ جناب میں نے 976 ملاقاتیں کروائی ہیں 6 مہینے میں، جو کسی قیدی کی نہیں ہوئی، کسی قیدی کی نہیں ہوئی۔ یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن جج آگے سے پڑھ گیا، اس نے کہا جی میں اپنی جان بچاؤں، میں اس کو کیا کرتا ہوں۔ اور ایک اور کیس انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا جی 20 تاریخ کو عمران خان کو ہمارے پاس پیش کرو، آپ پیش ہی نہیں کرتے، اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو انٹرنیٹ کی سہولت دیں، اگر نہیں دے سکتے تو 20 کو عمران کو یہاں پیش کرو میرے ساتھ۔ اب وہ آرڈر ہو گئے، اب 20 تاریخ کو عمران خان کو جیل میں پیش کیا جائے گا۔ ہم تو یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہتھکڑیاں پہنا کے پیش کرو جگہ جگہ، لیکن یہ ڈرپوک حکومت ہے کہ جی اینج ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بس ڈرپوک ہے نا، جیل عدالت جیل چلی گئی ہے، عمران جیل سے باہر نہیں آیا، اس کو کراؤ نا جیسے شہباز شریف صاحب تم نے کہا تھا کہ جناب مجھے بڑے جھٹکے لگتے ہیں اور میری کمر میں بڑا درد ہوتا ہے اور یہ مجھے گندی سی ویگن لے آتے ہیں اور کھڈوں میں سے چلاتے ہیں اور کبھی کراچی لے کے جاتے ہیں، یہ وہ تو لے کے آئیں اس کو بھی۔ سر جی میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، سارے کیس عمران کے ختم ہونے جا رہے ہیں اور اس کو دن بہ دن سہولتیں مل رہی ہیں، عدالتیں سہولتیں دے رہی ہیں، عدالتوں میں آدھی عدالتوں کے آدھے جج عمرانڈوز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں پوچھ رہی، حالانکہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ پوچھے، لیکن 9 مئی والوں کو تو اسٹیبلشمنٹ نے پوچھنا ہے کہ بھئی 9 مئی کے اوپر آپ نے جو حملے کیے ہیں اس کی روز ضمانتیں ہو رہی ہیں، اس کی مدعی تو فوج ہے 9 مئی والوں کی۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دے دی ہے، عمران خان کو پیش کیا جائے گا وہ بھی دے دیا ہے، اور یہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً، تو یہ میں نے کہا ادھر موسم بہت اچھا ہے، آج یہ ابھی صبح بارش بھی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ حالات ہیں۔ یہ جناب ابھی یہ گھاس کی کٹائی کی ہے، مالی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا گھاس خراب ہو گیا تھا یہ سیڑھیوں کی وجہ سے، وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن تقریباً 90% مکمل ہو گئی ہیں۔ تو مالی مشین پھیر دی تھی، اچھا اب یہ اچھے طریقے سے جہاں کرسی ہے نا وہ صفائی ضرور کرنی ہے تاکہ وہاں پہ گھاس لگ جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ویسے ہی کر لینا، ویسے ہی کر لیں۔